बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गर्मियों का मौसम हो और ये टेस्टी बूंदी का रायता ना बने तो ये हो नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट बूंदी रायता की रेसिपी, जो कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। ठंडा ठंडा ये बूंदी का रायता गर्मियों में बनाकर आप सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें और ये टेस्टी बूंदी रायता बनाकर घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो टेस्टी बूंदी रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें 2 कप दही शामिल करेंगे। तो घर का जमा हुआ दही ले लें या फिर बाजार से दही लें, तो ज़्यादा खट्टी भी ना हो और ना ही ज़्यादा मीठी हो। तो मैंने 2 कप गाढ़ा दही ले लिया है। अब अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे और इसको इतना बीट करना है कि इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए, स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाए और जो इसमें लम्स है ना वो सारे ख़त्म हो जाए, क्योंकि दही में काफ़ी ज़्यादा गुठलियाँ होती हैं। तो अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। और बूंदी रायता आप जिस दही से बनाए, ना ही ज़्यादा खट्टी हो और ना ही दही ज़्यादा मीठी हो। अब दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है और जितने भी लम्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब इसमें पानी डालेंगे। तो जिस कप से मैंने दही लिया है उसी कप से 2 कप पानी शामिल कर देंगे और दोबारा से अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे ताकि पानी और दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मैंने दही थोड़ा गाढ़ा इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने इसमें बराबर का पानी शामिल किया है। अगर आप दही थोड़ा पतला इस्तेमाल करें तो फिर आप इसमें 1.5 कप भी पानी ऐड कर सकते हैं। दही को थोड़ा पतला ही रखेंगे क्योंकि जब इसमें बूंदी शामिल करेंगे तो उसकी वजह से दही का टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि बूंदी जो है ना वो दही को एब्जॉर्ब करती है, सोक करती है। तो इसलिए दही को थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो मैंने दही के बराबर का पानी इसमें शामिल किया है। 2 कप दही था तो 2 कप ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, थोड़ा पतला ही रखना है इसको। अगर दही गाढ़ा होगा ना तो जब आप इसमें बूंदी डालेंगे तो मजीद उसका टेक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए दही को थोड़ा पतला ही रखना है। अब इसमें 1 कप बूंदी शामिल कर देंगे। जिस कप से दही लेंगे उसी कप से 1 कप बूंदी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से बूंदी को दही में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे ताकि बूंदी जो है वो दही में मिक्स होकर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अक्सर क्या होता है कि बूंदी को पानी में डिप करके रखते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन पानी में आपने इसको डिप नहीं करना है, डायरेक्ट आपने इसको दही में डालना है और फिर 10 मिनट के लिए इसको सोक करके रखना है दही में। तो बूंदी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगी और बूंदी का जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ही मज़े का आएगा। अब 10 से 12 मिनट हो गए थे, इसको मैंने अच्छी तरह से सोक कर दिया था दही में और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बूंदी थोड़ी फूल भी गई है और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो बस इस तरीके से आप जब बूंदी बनाएंगे ना तो आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ करेंगे। बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये बूंदी बनकर तैयार होगी। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जियों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 1/4 टीस्पून ही सादा नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अब अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे दही में ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये बूंदी का रायता बनता है और जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। और ये बूंदी का रायता आप 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो तब भी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट ही रहेगी। ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ही ज़्यादा पतला होगा। अब स्पाइसेस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए पुदीने के पत्ते। तो ताज़े पुदीने के पत्ते डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बूंदी रायता का जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। बहुत ही अच्छी पुदीने की खुशबू आएगी। अब बेहतरीन बूंदी का रायता तैयार हो गया है। जिस बॉल में इसको सर्व करना है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको गार्निश करेंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चों के साथ।
बारीक चॉप किए हुए धनिये के पत्ते डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें चिली पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ठंडा ठंडा बूंदी का रायता तैयार हो गया है। तो गर्मियों का मौसम है, ठंडा ठंडा ये बूंदी का रायता बनाएं और खाने के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है ये बूंदी का रायता, और कितनी परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।